हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कल के नोट्स को ओपन करके रिवाइज कर लो और 8 से 10 मिनट के लिए थोड़ा ध्यान से सुन लो। आज ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये आगे के लिए। तो ठीक है, डिप्रिशिएशन हमने पढ़ा था पहले ही कि चीज़ों की वैल्यू जो होती है वो टाइम के साथ कम होती जाती है। वो ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर की वजह से हो सकती है, टाइम के पास होने से, या फिर फोर्स इन ऑब्सोलेसेंस की वजह से हो सकती है, जैसे कि चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो इन सब कारणों से डेप्रिसिएशन हो सकता है। अब जो पहला कॉन्सेप्ट है ग्रॉस और नेट। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल वैल्यू उसकी जो है, और ग्रॉस से नेट में जाने के लिए, और डेप्रिसिएशन के और भी नेम्स हैं, पहले ये देख लो आप यहाँ पे। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और कैपिटल कंजम्पशन। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। फिर वही है कि अगर नेट से ग्रॉस में जाना है तो उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। तो ग्रॉस वैल्यू जो होती है वो नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन होता है। अब जैसे डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस है, तो डेप्रिसिएशन जो टाइम के साथ होता है, हमें पता होता है ये हो सकता है कोई मशीनरी है वो टाइम के साथ उसमें मेंटेनेंस लगेगा, उसकी वैल्यू डाउन होगी। बट कैपिटल लॉस होता है कि अचानक से कुछ हो गया, जैसे कि कोई कैलेमिटी हो गई, कोई चोरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे भूकंप आ गई, किसी की फैक्ट्री टूट गई, तो वो कैपिटल लॉस हो गया उसका। और जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है डेप्रिसिएशन में वो रुकता नहीं है, इट डज़ नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। और अगर कैपिटल लॉस हो गया तो प्रोडक्शन प्रोसेस तो रुक ही जाएगा। वही फॉर एग्जांपल फैक्ट्री अगर टूट गई तो प्रोडक्शन तो बंद हो जाएगी। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्सेस तो हमें पता ही होगा कि बहुत सारे टैक्सेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो कि हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, फॉर एग्जांपल जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स होता है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि सीधे सैलरी से कट जाता है। आप हमारे पेरेंट्स या हमारे अगर हम कमा रहे हैं तो हमारे सैलरी से वो कट जाएगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स में से हम सब्सिडीज़ माइनस कर देते हैं। अब सब्सिडीज़ हमें गवर्नमेंट देती है, फॉर एग्जांपल आपको सिलेंडर खरीदने पे सब्सिडी मिलेगा, इलेक्ट्रिक कार खरीदने पे सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। तो इस डायग्राम से आप ये समझो कि चीज़ों की प्राइस अगर बढ़ रही है, किसी भी सामान का प्राइस बढ़ गया, जैसे कि मैगी है वो बन के आई फैक्ट्री से पर मार्केट में आई, तो उसकी प्राइस, टैक्स उसमें एडेड है, 18% का जीएसटी एडेड है, तो उसकी प्राइस बढ़ रही है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स उस पर लगा है। और अगर प्राइस किसी चीज़ की कम हो रही है तो वो सब्सिडी की वजह से हो रही है। तो जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स में से हम सब्सिडीज़ माइनस कर देते हैं। फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। अब देखो, फैक्टर कॉस्ट को आप ऐसे याद करो कि फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री से बन के कोई सामान निकला तो वो कितने का है। फॉर एग्जांपल कोई भी फैक्ट्री कोई एक सामान को बना रही है, मैगी ही बना रही है, तो मान लो मैगी 8 रुपये की बन के निकली, पर अब वो मार्केट में जाएगी, उसको ट्रक लेके जाएगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो मार्केट में जाके 10 रुपये की बिक रही है। तो 10 रुपये जो हुआ वो मार्केट प्राइस हुआ, और जो फैक्ट्री से जस्ट बन के निकली थी, जस्ट अब वो फैक्ट्री में ही है, तो वो 8 रुपये की थी, तो उसका फैक्टर कॉस्ट था। तो फैक्टर कॉस्ट मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो फैक्ट्री कॉस्ट। तो यहाँ पे पढ़ लो कि फैक्टर कॉस्ट होता है, इट रिफर्स टू द अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में जितने का वो सामान बना है वो होता है फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट में जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दोगे तब आ जाएगा आपका मार्केट प्राइस। और ऑब्वियस ही बात है क्या, फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा होगा क्योंकि आप फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस ऐड कर रहे हो। और अगर मार्केट प्राइस में है उसमें से अगर आप माइनस कर दोगे उसका उल्टा, तो फिर फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे ध्यान से आप देख लो। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड मतलब बाहर से, बाहर से जितनी हमारी नेट फैक्टर इनकम आ रही है या जा रही है, तो जो आ रही है
वो होगी फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से हमें पैसे लोग कमा के भेज रहे हैं या हमारी कंपनी जो बाहर के देशों में है वो कमा के इंडिया की इनकम को बढ़ा रही है। और जो बाहर की कंपनियां हैं हमारे पास वो भी कमा रही होंगी, बाहर के लोग हमारे देश में कमा के बाहर पैसा भेज रहे होंगे। तो नेट फैक्टर इनकम NFIA होता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है कि फैक्टर इनकम अर्नड माइनस फैक्टर इनकम पेड। तो जो हमें कमा के आया और जो यहाँ से गया, तो फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। इन दोनों डेफिनेशंस को आप एक बार पढ़ लो लिखने के पर्पज से। और हाँ, NFIA जो होता है वो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। अगर आप डोमेस्टिक इनकम में अगर आप ऐड कर दोगे NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपको नेशनल इनकम मिलेगा। अभी के लिए याद रखो, फिर इसको लास्ट में एक बार और देखते हैं। ठीक है, तो GDP क्या होता है? हाँ, पहले ये देख लो फाइनेंशियल ईयर हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च का फाइनेंशियल ईयर होता है। अब देखो यार, GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब टोटल, ऊपर बताया अभी मैंने। डोमेस्टिक मतलब जो हमारे इंडियन डोमेस्टिक बाउंड्री। तो इंडियन डोमेस्टिक बाउंड्री क्या है हमारी? तो ये देखो, इंडियन डोमेस्टिक बाउंड्री होती है, ये हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री। यहाँ पे जो पॉलिटिकल बाउंड्री, तो एंटायर इंडियन टेरिटरी 28 स्टेट्स और 8 UTs। और एयर बाउंड्री, ज़मीन से लेके 100 किलोमीटर ऊपर तक हमारी एयर बाउंड्री है, उसको करमान लाइन बोलते हैं। वाटर बाउंड्री, जो ये हमारी कोस्ट लाइन्स के आगे 12 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो हमारी वाटर बाउंड्री है। और उसके आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक, सॉरी 12 किलोमीटर नहीं, 12 नॉटिकल माइल तक जो एरिया है वो है वाटर बाउंड्री। और 200 नॉटिकल माइल तक जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स है। तो ये हमारी इंडियन डोमेस्टिक बाउंड्री होती है। और प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब कि जितने गुड्स और सर्विसेज बने हैं उस ईयर में हमारी कंट्री में, वो होती है प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री थी। प्रोडक्शन सोर्सेज, तो प्रोडक्शन बताया मैंने, प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज, और कंपनीज और इंडिविजुअल जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे प्रोडक्शन सोर्सेज हैं। वर्ल्ड की टॉप 5 GDPs है। फर्स्ट पे है USA, सेकंड पे है चाइना, थर्ड पे जर्मनी, फोर्थ पे जापान, फिफ्थ पे हम इंडिया। अब ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब होता है सम मतलब टोटल। तो 8 तरह के एग्रीगेट्स हैं NCERT में। एक तो है GDP, NDP, GDP एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, GNP एट MP, NNP, GNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये क्या होता है? तो देखो, GDP होता है, दो चीज़ होती है, एक मार्केट प्राइस पे होता है और एक फैक्टर कॉस्ट पे होता है। फैक्टर कॉस्ट वही फैक्ट्री कॉस्ट, और एक ग्रॉस से नेट। तो फैक्टर कॉस्ट में जब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देंगे तो मार्केट प्राइस आएगा, और ग्रॉस से नेट पे आने के लिए उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। ठीक है, तो अब GDP ये नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं, नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, आप एक बार याद कर लो। तो है तो वैसे GDP और GNP और NDP और NNP है तो 4 ही, जैसे कि GDP, GNP, NDP और NNP। अब यही एक बार मार्केट प्राइस पे है और एक बार ये फैक्टर कॉस्ट पे है, तो इस तरीके से 8 हो जा रहे हैं ये। अब इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, जो ऊपर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी के थ्रू होता है। जैसे कि अगर GDP एट फैक्टर कॉस्ट आपको दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, तो आपको NNP एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है। तो तो ग्रॉस से नेट पे जाना है जब हमें, तो उसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया। और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो NFIA ऐड कर दिया। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दिए। तो आपका ये NNP एट MP आ गया।
एक बार इसको आप देख लो कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। ग्रॉस में से डोमेस्टिक टू नेशनल जाने के लिए, नेशनल यहाँ पे इनका मतलब, सॉरी ये गलत है यहाँ पे, डोमेस्टिक टू नेशनल जाने के लिए उसमें आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो इसमें आप। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करो और सब्सिडीज़, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करो और सब्सिडीज़ माइनस करो, जिसको बोलते हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब इस पर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो एक बार, थ्योरी तो कंप्लीट हो गई।